नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का सुरता साहित्य की धरोहर में। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं एक चिंतनशील चर्चा, दत्त, दयाध्वन और दमयत, मानवता के मंत्र। यह चर्चा सुरता साहित्य पोर्टल में प्रकाशित डॉक्टर अर्जुन दुबे के लेख दत्त, दयाध्वन और दमयत ही क्यों पर आधारित है। 20वीं शताब्दी के महान कवि टी.एस. इलियट ने अपनी कृति द वेस्टलैंड में इन 3 संस्कृत शब्दों को उद्धृत किया और इन्हीं शब्दों के माध्यम से उन्होंने मानवता के पतन और पुनर्जागरण का संदेश दिया। डॉक्टर दुबे बताते हैं, ये शब्द बृहदारण्यक उपनिषद से लिए गए हैं। दत्त अर्थात दान, दयाध्वन अर्थात दया और दमयत अर्थात संयम। ये तीनों ही वे मंत्र हैं जिनमें मानवता का सार निहित है। आइए आज इसी पर विस्तार से विचार करते हैं। नमस्कार और आज की इस विशेष चर्चा में आप सबका स्वागत है। हमारे सामने आज डॉक्टर अर्जुन दुबे का एक काफ़ी सोचने पर मजबूर करने वाला लेख है। यह सुरता साहित्य की धरोहर वेबसाइट पर मिला और ये लेख 3 बहुत ही गहरे शब्दों पर हैं, दत्त, दयाध्वन और दमयत जी। और बात सिर्फ इन शब्दों की नहीं है। एक दिलचस्प चीज ये भी है कि 20वीं सदी के जो माने हुए कवि थे, नोबेल पुरस्कार विजेता टी.एस. इलियट, हाँ, टी.एस. इलियट, उन्होंने अपनी वो प्रसिद्ध कृति द वेस्टलैंड, जो आधुनिक जीवन की एक तरह से आध्यात्मिक खालीपन को दिखाती है, हाँ, उसका अंत इन्हीं 3 शब्दों से किया था, दत्त, दयाध्वन, दमयत। बिल्कुल। और लेख में ये भी बताया गया है कि उन्होंने इसके लिए बाकायदा 2 साल संस्कृत सीखी थी। अरे वाह, 2 साल संस्कृत, ये अपने आप में बड़ी बात है। सोचने वाली बात है कि पश्चिम के एक इतने बड़े कवि को इन प्राचीन भारतीय मंत्रों में ऐसा क्या दिखा, सही बात है, कि उन्होंने इसे अपनी सबसे जरूरी कविता का हिस्सा बना दिया। तो आज हमारा मकसद यही है, इन 3 शब्दों के मर्म को समझना। ये शब्द आपने बताया जैसे बृहदारण्यक उपनिषद से हैं मूल रूप से। जी हाँ, बृहदारण्यक उपनिषद से। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई इन्हें मानवता के लिए इतना बुनियादी और जरूरी क्यों माना जाता है। चलिए इस विषय की तहों को जरा खोलते हैं। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, ये महज शब्द नहीं है। बृहदारण्यक उपनिषद में तो इन्हें पंचम अध्याय, द्वितीय ब्राह्मण, तृतीय मंत्र में प्रजापति ब्रह्मा के उपदेश के तौर पर देखा जाता है। एक तरह से आकाशवाणी के प्रतीक है ये, द। अच्छा, द। हाँ, और एक मान्यता ये भी है कि इनकी गूंज आज भी हमें जैसे बादलों की गड़गड़ाहट में सुनाई देती है। ये मानव कल्याण के लिए एक, आप कह सकती हैं, त्रिसूत्रीय शिक्षा है, जो सृष्टि के शुरू से ही जरूरी मानी गई है। तो लेख की शुरुआत भी शायद एक कथा से होती है जो इन शब्दों की उत्पत्ति बताती है। हाँ, बिल्कुल। कुछ ऐसा कि प्रजापति ब्रह्मा की 3 तरह की संतानें थीं, देवता, मनुष्य और असुर, और वो सब उपदेश लेने पहुंचे थे। हाँ, ये कथा ही इन शिक्षाओं का, आप कहिए, आधार है। सही। प्रजापति ने तीनों को अलग अलग कुछ नहीं कहा, बस एक अक्षर बोला, द। सिर्फ द? जी हाँ, सिर्फ द। हाँ। और कमाल ये है कि तीनों ने इस एक अक्षर का मतलब अपनी अपनी जो प्रकृति थी, अपनी जो मुख्य कमी थी, उसके हिसाब से अलग अलग समझा। अच्छा। ये अपने आप में एक गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई भी है कि हम किसी भी बात को अपने स्वभाव के चश्मे से ही देखते हैं। हाँ, ये तो है। तो देवताओं ने, जिन्हें माना जाता है कि वो भोग विलास में ज्यादा रहते हैं, इंद्रियों पर कंट्रोल कम रखते हैं, उन्होंने द का मतलब समझा दमयत, यानी दमन करो, संयम रखो, अपनी इंद्रियों को काबू में करो। ठीक। फिर मनुष्य, जिनमें वो जमा करने की आदत होती है, संग्रह की, मेरा मेरा करने की। हाँ, हम लोगों में। हाँ, तो उन्होंने द का अर्थ लिया दत्त, यानी दो, दान करो, देना सीखो। देना सीखो। ओके। और फिर असुर, जिन्हें स्वभाव से थोड़ा क्रूर, हिंसक माना जाता है, दूसरों को दुख पहुंचाने वाला, उन्होंने द का मतलब समझा दयाध्वम, यानी दया करो, करुणा रखो, दया करो। और प्रजापति ने कहा, तुम तीनों ने सही समझा, क्योंकि हर किसी ने अपनी सबसे बड़ी कमी को पहचाना और उसका हल उस द अक्षर में ढूंढ लिया। वाह। तो बस यहीं से इन 3 शिक्षाओं का जन्म हुआ, दम, दान और दया। कमाल है।
तो चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला द हुआ दत्त, जिसका मतलब मनुष्यों ने समझा दान दो। तो ये दान, ये सिर्फ जैसे चीजें या पैसा देना है, या इसका कुछ और गहरा मतलब है? लेख क्या कहता है इस पर? नहीं नहीं, लेख इसको बहुत अच्छे से खोलता है। दत्ता का मतलब सिर्फ चीजें देना नहीं है, ये देने के पीछे जो भाव है ना, उस पर जोर देता है। अच्छा, भाव पर। मतलब बिना किसी उम्मीद के देना, बिना ये सोचे के बदले में कुछ मिलेगा, इस समझ के साथ देना कि भाई हम इस दुनिया में जो भी कर रहे हैं, दे रहे हैं, ले रहे हैं, उसमें हम बस एक जरिया है, निमित्त मात्र। हाँ, हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, तो बीच का जो ये वक्त है वो सेवा और समर्पण का हो। और ऐसे भाव से देने के लिए एक बड़ा दिल चाहिए, उदार नजरिया, और सबसे जरूरी बात, जैसा लेख में भी है, ये दान दाता होने के अहंकार से बिल्कुल मुक्त होना चाहिए। अहंकार से मुक्त। जी, वो जो भाव आ जाता है ना कि मैंने दिया, मेरी वजह से हुआ, ये दान के असर को कम कर देता है। और ये शिक्षा खास तौर पर मनुष्यों के लिए है, क्योंकि हम में वो संग्रह करने की और फिर श्रेय लेने की इच्छा बहुत होती है। हाँ, ये अहंकार मुक्त दान वाली बात तो वाकई सोचने वाली है। आजकल के ज़माने में तो अक्सर दिखावा और क्रेडिट लेने की होड़ रहती है। क्या लेख इस पर भी कुछ कहता है कि आज ये कितना संभव है? देखिए, लेख सीधे सीधे आज के समाज की आलोचना तो नहीं करता, पर वो इस सिद्धांत की यूनिवर्सल अपील पर जोर देता है। चुनौती तो हमेशा रही है, शायद आज के टाइम में ये अहंकार और दिखावा थोड़ा ज़्यादा है तो और मुश्किल लगता है। हाँ, लगता तो है। पर दत्त का सिद्धांत बाहर के हालात से ज़्यादा अंदर की सोच का मामला है। अपनी सोच बदलने का, संग्रह से सेवा की तरफ जाने का, अहंकार से समर्पण की तरफ। ये एक तरह की पर्सनल साधना है जो शायद समाज की धारा के खिलाफ लगे, पर मन की शांति के लिए ज़रूरी है। सही कहा, ये अंदर की सोच बदलने वाली बात है। अच्छा, दान की बात तो समझ आई, खासकर वो अहंकार छोड़ने वाली। अब दूसरे द पर आते हैं, दयाध्वम। दया करो, ये असुरों के लिए था उपदेश, जिन्हें क्रूर मानते हैं। तो इस दयाध्वम में क्या सोच है? क्या ये बस सजा से बचने के लिए दया दिखाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई बाहरी दिखावा या कोई मजबूरी में दिखाई गई नरमी नहीं है। दयाध्वम का मतलब है सच्ची अंदरूनी करुणा, जो दिल से निकलती है। आंतरिक करुणा। हाँ, सहानुभूति और समानुभूति दोनों का मेल, दूसरों का दुख महसूस करना और उसे दूर करने की इच्छा रखना। असुरों को ये इसलिए कहा गया क्योंकि क्रूरता और दयाहीनता को उनका स्वभाव माना गया था, उनकी सबसे बड़ी कमी। ठीक है। और ये दया सिर्फ इंसानों तक ही नहीं है। लेख इस पर बहुत जोर देता है कि ये करुणा सभी प्राणियों के लिए होनी चाहिए। पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, यहाँ तक कि जड़ चेतन, मतलब पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़, पूरी प्रकृति के लिए। पूरी प्रकृति के लिए? जी, इसी बड़ी करुणा से ही सृष्टि में बैलेंस बनता है। जब हम हर जीव और प्रकृति के हर हिस्से के लिए संवेदना रखते हैं, उनके होने का सम्मान करते हैं, तभी हम उनके साथ शांति से रह पाते हैं। हमारे शास्त्रों में तो कहानियां भरी पड़ी है। राजा शिवी की कहानी हम सब ने सुनी है। हाँ, कबूतर वाली। हाँ, जिन्होंने एक कबूतर की जान बचाने के लिए अपने शरीर का मांस दे दिया था। ये तो सिर्फ सच्ची गहरी करुणा से ही हो सकता है। ये समझना कि इस धरती पर, इस प्रकृति में सबको जीने का बराबर हक है, ये भाव दयाध्वम से ही आता है। तो ये सिर्फ दूसरों पर दया नहीं, बल्कि ये हमारे प्रकृति के साथ जो रिश्ता है उसको भी एक तरह से नया रूप देता है। और आज जो पर्यावरण का संकट है दुनिया में, बिल्कुल, उसे देखते हुए तो ये दयाध्वम की शिक्षा शायद सबसे ज्यादा जरूरी हो गई है ना? ये याद दिलाती है कि हम मालिक नहीं, हिस्सा हैं। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। ये शिक्षा आज की जो इकोलॉजिकल बातें हो रही हैं, उनके बिल्कुल सेंटर में रखी जा सकती है। अच्छा, अब आते हैं तीसरे द पर, दमयत, यानी संयम रखो। ये उपदेश देवताओं को दिया गया था। ऐसा क्यों? उनको तो सब सुख सुविधाएं थी। हाँ, यही तो मैं भी सोच रहा था। देवताओं के बारे में तो यही सुना है कि वे भोग विलास में रहते हैं, किसी चीज की कमी नहीं। फिर उन्हें संयम की क्या जरूरत पड़ गई? यही तो बात है। माना जाता है कि इतनी ज्यादा सुख सुविधाएं और शक्तियां होने की वजह से देवता अक्सर अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल खो देते हैं। अच्छा। वो भोग में इतने डूब जाते हैं कि उनमें वो विवेक और संयम की कमी हो जाती है, और इसी असंयम के कारण वो कई बार असुरों से हार भी जाते हैं, क्योंकि असुरों में तपस्या और अनुशासन की शक्ति होती है। ये भी एक पहलू है। तो दमयत का सीधा मतलब है अपनी इंद्रियों को
अपनी इच्छाओं को, अपनी वासनाओं को वश में रखना, कंट्रोल करना। इच्छाओं को कंट्रोल करना। हाँ, एक लेख में एक बड़ी अच्छी लाइन है, इच्छाएं कभी बूढ़ी नहीं होती पर मनुष्य जरूर बूढ़ा हो जाता है। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, एक पूरी होती है 10 नई आ जाती हैं। अगर इन पे लगाम ना हो तो ये इंसान को जिंदगी भर भटकाती रहती हैं, कभी संतुष्ट नहीं होने देती, शांत नहीं होने देती। इसलिए दम यानी आत्मसंयम, सेल्फ डिसिप्लिन जीवन में स्थिरता और शांति के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, देवताओं की बात तो ठीक है, वो शायद अपनी दुनिया में असंयमित होते होंगे, पर ये असंयम क्या सिर्फ उनका ही मसला है? हम मनुष्यों में भी तो अक्सर इच्छाओं पर लगाम नहीं रहती, चाहे वो चीजें पाने का लालच हो, या खाने पीने का चस्का हो, या फिर पावर और फेम की भूख हो। बिल्कुल। क्या दमियत हमारे लिए भी उतना ही जरूरी नहीं है? निश्चित रूप से, और यही वो गहरा सच है जिसकी तरफ डॉक्टर दुबे का लेख इशारा करता है। ये सिर्फ 3 अलग अलग ग्रुप्स की कहानी नहीं है। देवता, मनुष्य, असुर, ये तीनों आदतें, भोग की इच्छा देवता वाली, जमा करने का लोभ मनुष्य वाला, और क्रूरता असुर वाली, ये हर इंसान के अंदर ही होती हैं। हर इंसान के अंदर? हाँ, हम सब के अंदर ये तीनों ताकतें लड़ती रहती हैं। अच्छा, लेख में शायद एक और कहानी का जिक्र है, बृहदारण्यक उपनिषद से ही, जो इस संतुलन के महत्व को दिखाती है। कोई अकाल का समय था, दुर्भिक्ष का प्रसंग। हाँ हाँ बिल्कुल। जब धरती पूरी सूख गई थी, पेड़ पौधे, नदी नाले सब खत्म, छाया तक नहीं बची थी, और भूख प्यास से परेशान लोग एक दूसरे को मारने पर तुल गए थे। तब सब लोग ब्रह्मा जी के पास गए थे शायद। जी हाँ, ये प्रसंग इस त्रिसूत्रीय शिक्षा की मतलब प्रैक्टिकल ज़रूरत को दिखाता है। ये दिखाता है कि जब दान, दया और दम का बैलेंस बिगड़ता है तो दुनिया का क्या हाल होता है। बस अराजकता, विनाश, दुख। तब ब्रह्मा ने फिर से तीनों को, मानव, दानव यानी असुर और देवता को उनके असली कर्तव्य याद दिलाए। वही 3 द वाली शिक्षा दोहराई फिर से। हाँ, ब्रह्मा ने मानव से कहा, दत्त दो, क्योंकि तुम देना भूल गए हो, सिर्फ लेना और जमा करना चाहते हो, और अगर देते भी हो तो अहंकार के साथ। इसलिए बिना दाता होने के भाव के निस्वार्थ भाव से देना सीखो। फिर उन्होंने दानवों से कहा, मतलब मनुष्य की जो क्रूर वाली प्रवृत्ति है, दयाध्वम, दया करो। तुम इतने बेरहम हो गए हो कि दूसरों का दुख तुम्हें दिखता ही नहीं। और यहाँ सिर्फ बाहरी दया नहीं, सच्ची अंदरूनी संवेदना चाहिए, सहानुभूति, अंदरूनी संवेदना। जी। और आखिर में देवताओं से कहा, यानी मनुष्य की जो भोग में लिप्त रहने वाली प्रवृत्ति है, दम्यत, संयम रखो। तुम भोग विलास में इतने अंधे हो गए हो कि तुम्हें सही गलत का होश ही नहीं रहा। अपनी इंद्रियों को, अपनी इच्छाओं को काबू में रखो। प्रकृति का ये जो अंधाधुंध शोषण कर रहे हो, इसे बंद करो। ब्रह्मा जी ने साफ कहा कि जब तुम तीनों यानी मनुष्य अपने अंदर की इन तीनों प्रवृत्तियों को, दान, दया और संयम, इनको साध लोगे, अपने अपने इन फर्जों को निभाओगे, तभी सृष्टि में संतुलन लौटेगा, तभी प्रकृति फिर से हरी भरी होगी, जीवन फिर से पनपेगा। लेख में इसकी तुलना गंगा के अवतरण से भी की गई है कि जब ये तीनों गुण बैलेंस में इंसान के चरित्र में आएंगे, तभी ज्ञान और जीवन की गंगा अपनी साफ धारा के साथ धरती पर उतरकर इसे नया जीवन देगी। तो ये बात अब बिल्कुल साफ हो गई, ये सिर्फ कोई पुरानी कथा नहीं है, बल्कि ये इंसान के मनोविज्ञान और समाज के चलने का एक गहरा रूपक है। देवता, दानव, मानव कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। हाँ, हमारी लालची प्रवृत्ति को दत्त चाहिए, हमारी क्रूर प्रवृत्ति को दयाधूम चाहिए, और हमारी जो बेलगाम भोगी प्रवृत्ति है उसे दम्यत चाहिए। बिल्कुल सही समझा आपने। लेख का सार यही है, जब हम लोभ करते हैं, जमा करते हैं, देने से हिचकाते हैं, तब हम मानव की तरह बर्ताव कर रहे होते हैं, जिसे दत्त का उपदेश है। जब हम गुस्सा करते हैं, क्रूर हो जाते हैं, दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, तब हमारे अंदर का असुर जाग जाता है, जिसे दयाध्वम की जरूरत है। सही। और जब हम सिर्फ इंद्रिय सुख में, भौतिक चीजों में बस पल भर के मजे में डूबकर अपने फर्ज और अपनी सीमाएं भूल जाते हैं, प्रकृति का शोषण करते हैं, तब हम देवता की तरह असंयमित हो जाते हैं, जिन्हें दम्यत का पाठ पढ़ना जरूरी है। तो फिर इन गहरी शिक्षाओं का आखिरी निचोड़ क्या निकलता है? सच्ची शांति का रास्ता क्या है? निचोड़ सीधा और साफ है। जब तक इंसान अपने अंदर इन तीनों ताकतों, दान, बिना अहंकार वाली उदारता, दया, सबके लिए सच्ची करुणा,
और संयम, इंद्रियों पर काबू और आत्मा अनुशासन, इनमें एक संतुलन, एक हार्मनी नहीं बनाता, तब तक सच्ची शांति मुमकिन नहीं है। और ये शांति सिर्फ लड़ाई ना होने जैसी भारी शांति नहीं है, ये अंदर की शांति है, मन की शांति, ये सामाजिक शांति है, समाज में भाईचारा, और ये प्राकृतिक शांति है, प्रकृति के साथ हमारा सही रिश्ता। और अगर ये संतुलन बन जाए तो नतीजा क्या होगा? तो नतीजा होगा जैसा कि उपनिषद कहते हैं और लेख भी बताता है, शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। हाँ, 3 बार शांति कहना सिर्फ दोहराना नहीं है। उपनिषदों में ये त्रिविध ताप, मतलब 3 तरह के दुख होते हैं। आदि दैविक, जो दैवीय या प्राकृतिक आपदाओं से मिलते हैं, आधि भौतिक, जो बाहरी दुनिया या दूसरे जीवों से मिलते हैं, और आध्यात्मिक, जो हमारे अपने मन और शरीर से पैदा होते हैं। इन तीनों से मुक्ति और शांति की प्रार्थना है। अच्छा, ये मतलब है 3 बार कहने का? जी, ये एक ऐसी पूरी, अखंड, बिना रुकावट वाली शांति की हालत है जिसका कोई अंत नहीं, जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं, एक स्थायी, गहरी, सबके लिए शांति। तो डॉक्टर अर्जुन दुबे के इस लेख के जरिए हमने आज बृहदारण्यक उपनिषद के इन 3 बीज मंत्रों दत्त, दयाद्वयम, दम्यत के मतलब की गहराइयों को छूने की कोशिश की। और ये साफ है कि ये सिर्फ कोई पुराना दर्शन या गुजरे जमाने की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि आज की हमारी जिंदगी के लिए, हमारे समाज और हमारी दुनिया के लिए ये शायद पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी और प्रासंगिक शिक्षा है। आपने सही कहा। दान बिना मैं के भाव के देना, दया सिर्फ इंसानों नहीं बल्कि प्रकृति समेत सबके लिए सच्ची करुणा, और दम अपनी अनगिनत इच्छाओं और इंद्रियों पर समझदारी से कंट्रोल रखना, इन तीनों का संतुलन ही व्यक्ति की जिंदगी को मायने, समाज को समरसता और प्रकृति के साथ हमारे रिश्तों को मिठास दे सकता है। ये तीनों मिलकर ही एक संतुलित, नैतिक और शांतिपूर्ण जीवन का आधार बनाते हैं। तो आज की इस चर्चा के बाद हम सब के लिए सोचने वाली बात ये हो सकती है कि हमारे अपने जीवन में, हमारे रोज के व्यवहार और फैसलों में इन तीनों दान, दया और संयम का संतुलन कहाँ है? क्या हम किसी एक तरफ ज्यादा झुके हुए हैं? और अगर ये बैलेंस बिगड़ा हुआ लगता है तो इसे वापस ठीक करने के लिए हम अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं? इस पर सोचना शायद हम सबको एक नई दिशा और एक बेहतर जीवन की ओर ले जा सकता है। दत्त, दयाध्व और दमयत, ये केवल 3 शब्द नहीं बल्कि मानव सभ्यता के 3 स्तंभ हैं। जब समाज में दान की भावना होगी, करुणा जीवित रहेगी और संयम जीवन का आधार बनेगा, तभी सच्ची मानवता संभव है। यही संदेश हमें डॉक्टर अर्जुन दुबे के इस आलेख से मिलता है और यही हमारी संस्कृति का शाश्वत सत्य है। सुनते रहिए सुरता, साहित्य की धरोहर, जहां शब्दों में बसती है संस्कृति और विचारों में बोलती है आत्मा। अगले अंक में फिर मिलेंगे, एक नए चिंतन, एक नई प्रेरणा के साथ। धन्यवाद। जय साहित्य।